बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू सियालकोटी पकवान। तो कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे बहन भाई? मुझे पूरी उम्मीद है मेरे देखने और सुनने वाले मेरे तमाम बहन भाई बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ ईमान में रखे, सब पे अपनी रहमत का साया रखे। तो आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। रेसिपी में मैं क्या बना रही हूँ? बहुत स्पेशल डिज़र्ट बना रही हूँ कस्टर्ड की सूरत में। माशाल्लाह बहुत हटके और टेस्टी है, तो इसको ज़रूर बनाइएगा। तो उसको तैयार करने के लिए ये मैंने तकरीबन 3 किलो दूध लिया और फुल फैट दूध लिया मैंने। अब इसमें मैं सबसे पहले ये देखिए, ये मिक्स खीर मिलती है, किसी भी ब्रांड की ले लें, एक पैकेट में इसमें ये डाल दूंगी और पहले इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। बाकी चीज़ें इसमें डाली जाएंगी, वो एक ट्विस्ट है। पहले इसको अच्छी तरह से इसमें पका लें, अगला प्रोसेस उसके बाद शेयर करेंगे। तो इसके साथ ही मेरी तमाम बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करें, बस कमेंट करके तो भाग ना जाया करें। इसका ना मुझे फ़ायदा होगा ना आप लोगों को, तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कर दिया करें। अगर पसंद आए तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर दिया करें। इसको मैं अच्छी तरह से पका लूँ, अगला प्रोसेस इसके बाद करते हैं। ये काफ़ी हद तक जो खीर मैंने मिक्स खीर डाली थी ये पक चुकी है। तो अब मैं इसमें डालूँगी, ये देखिए, ये तकरीबन 3 टेबल स्पून मैंने कस्टर्ड लिया है। मैंने मैंगो फ्लेवर में लिया, कोई भी आप ले सकते हैं, लेकिन इसको मैं डायरेक्ट गर्म दूध में नहीं डालूँगी। पहले ये देखिए, थोड़ा सा मैंने दूध दूसरा लिया, तो इसमें अच्छी तरह से ठंडा दूध लिया, इसमें मिक्स करके तो फिर मैं इसमें डालूँगी। ये मैंने मिक्स कर लिए, तो अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा डालती जाऊंगी और साथ साथ इसको मिक्स करती जाऊंगी। ये देखिए, और इसको स्लो फ्लेम पे ही तैयार करना है। ये माशाल्लाह बहुत मज़ेदार डिज़र्ट बनता है। एक दफ़ा आप बनाएंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को भी मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। इसको बस स्लो फ्लेम पे पकाते रहना, तकरीबन 20 से 25 मिनट इसको पकाना है। फुल फ्लेम करके जल्दी जल्दी नहीं करना, वरना इसका इतना टेस्ट नहीं आएगा। अब मैं इसमें कंडेंस मिल्क डालूंगी। तो जो मैंने मिक्स खीर डाली है उसमें भी चीनी होती है, तो इसलिए ज़रा हाथ रोक कर डालनी है, वरना मीठा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो कंडेंस मिल्क डालूंगी तकरीबन 4 टेबल स्पून बस। इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी, इसको बराबर हिलाते रहना है। ये देखिए, काफ़ी हद तक ये गाढ़ा हो चुका है, लेकिन इसे मैं 5 से 6 मिनट तक और पकाऊंगी। अभी मज़ीद इसको पकाना है। कस्टर्ड जब डाल लें तो इसको स्लो फ्लेम पे ज़्यादा देर पकाना चाहिए। एक इसके अंदर जो कच्चापन होता है, इसकी स्मेल महक हल्की हल्की सी होती है, वो उसको ख़त्म करना होता है, वरना कस्टर्ड की वजह से ये अजीब सी स्मेल अंदर आती है, तो वो नहीं मज़ा आता। फिर इसलिए इसको ज़्यादा देर पकाएंगे तो ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तकरीबन 15-16 मिनट मैंने पका, तो 15-16 मिनट पका लिए और 6 से 7 मिनट तक और पकाऊंगी। ये देखिए कितना प्यारा ये रेडी हुआ है। ये देखिए इस तरह का इसको गाढ़ा करना है। तो अभी इसमें जो मैं ट्विस्ट बता रही हूँ वो अभी बाकी है। ये रेडी हो गया है, तो इसमें ये देखिए मैंने नट्स लिए हैं,
ये बादाम है, पिस्ता है, तो ये इसमें मैं डालूँगी, थोड़े डाल लूँगी, थोड़े मैं इसकी गार्निशिंग के लिए रख लूँगी। जो ट्विस्ट है इसको मैं ठंडा करती हूँ, तो उसके बाद वो मैं बताती हूँ कि वो क्या है, उसी से ही इसका टेस्ट आना है। कस्टर्ड को मैंने अच्छी तरह से, जो खीर बनाई है इसको मैंने अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है। अब मैंने एक बाउल लिया है, तो सबसे पहले ये बाउल में मैं कस्टर्ड डाल लूँगी, तकरीबन हाफ जो है ये डाल लूँगी। उसके बाद ये देखिए, ये फ्रूट का, ये मैंने फ्रूट केक लिया है, लेकिन वो वाला लेना जिसमें ये अशरफियाँ हूँ, क्योंकि ये इसमें बहुत अच्छा लगता है। तो अब मैं इसमें ये ऊपर एक लेयर इसकी लगा दूँगी। ये इसमें ट्विस्ट, ये कर देगा इसके जायके को दोबाला। ऐसे ऊपर लगाते जाएंगे। ये देखिए, ये मैंने सारा ऊपर लगा दिया है। जो बचा हुआ मेरा कस्टर्ड है वो मैं इसके ऊपर अब डाल दूंगी बड़ी एहतियात से। अब ये नट्स जो मैं बचाए थे मैंने वो डाल दूंगी, लेकिन सेंटर में, साइड पे क्या डालना है वो भी देखिएगा साथ साथ। ये देखिए, कुछ फ्रूट केक का जो है ये मैंने इस तरह चूरा बना लिया था, तो अब इसको ऐसे साइड पे डाल लें। ये देखिए इसकी फाइनल लुक, बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार हट के रेसिपी है। इसको ज़रूर ट्राई करना है। तो अगर पसंद आ जाए तो मेरी वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना है, लाइक कर दीजिएगा और अच्छा सा कमेंट भी करना है। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।